think positive, speak positive and do positive. Think positive, speak positive and do positive. तो ultimately the result will be positive 100%. इसका मतलब है ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव मत सोचना. नेवर थिंक नेगेटिव, स्पीक नेगेटिव एंड डू नेगेटिव. अगर आपने हमेशा नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला और नेगेटिव काम किया तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. ओके. अगर आपने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव बोला और पॉजिटिव काम भी किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. 100% गारंटी है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा. तो बहुत बड़े बड़े आदमी ने बोला है हमेशा सकारात्मक जो सोच है वो रखना चाहिए. जो सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान हमेशा सकारात्मक रिजल्ट ही पाते हैं. जो इंसान हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं उनको नकारात्मक रिजल्ट ही मिलता है एंड में. तो सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने हमेशा मतलब मैथमेटिक्स में हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी काम आपको दिया गया हो, आप सोच लेते हो ये मेरे से नहीं होगा. मतलब सोचा नेगेटिव, नकारात्मक सोच अपने में अपने अंदर पाला, फिर बोला भी नेगेटिव, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, और कुछ किया भी नहीं, वो भी नेगेटिव है. तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. लेकिन जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, अरे देखते हैं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, और बोलते भी हैं हाँ सर मैं कर दूंगा ये, चाहे वो मतलब आपको नहीं आता हो उसका सल्यूशन, फिर भी आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर पाऊंगा. ठीक है. और मतलब कोशिश भी किया करने के लिए. तो अगर आपने ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप किया, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है. अगर पॉजिटिव थिंकिंग आपने अपने अंदर अगर उसको डेवलप किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है. ठीक है. जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच अपने मन में रखते हैं, वो सकारात्मक काम भी करते हैं, हमेशा सकारात्मक बोलते भी हैं और सकारात्मक रिजल्ट भी मिलता है. किसी एक आदमी के एग्जाम्पल ले जाओ, वो हमेशा बोलता होगा नहीं ये नहीं होगा, ये मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ मतलब ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा ज़िंदगी बेकार है, वैल्यूलेस है मेरा ज़िंदगी, कोई अर्थ नहीं है इस ज़िंदगी का, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. ये सब जो सोच रखते हैं ना, ऐसे टाइप का सोच, वो एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते. ठीक है. जो हमेशा बोलते हैं कि नहीं आई बर्न टू विन, मेरे को जीतना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी संवारना है. ठीक है. तो वो लोग ऊपर तक जाते हैं, बहुत डेवलपमेंट होता है उनके लाइफ में. ठीक है. तो थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा. सकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखो और उसके हिसाब से आप बोलो, सकारात्मक बोलो, और उसके हिसाब से काम भी करो सकारात्मक, तो रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके. तो ये था आज का मैसेज, और यही मैसेज के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक. ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में. ओके. आज का जो टॉपिक है वही है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है. मतलब कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सल्यूशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये है आज का टॉपिक. शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं. तो देखो,
इधर मैं क्या करता हूँ, 5-7 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, उस टाइप का क्वेश्चन कुछ मैं सॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा, वो डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में। सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी आप लोग समझ लेना, उसके हिसाब से आप लोग जो भी नंबर दिया होगा उल्टा पुल्टा करके आप कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, ये जाने से पहले मैं एक्सपोनेंट में चलता हूँ। देखो, सपोज है जो नेगेटिव एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, सपोज है a टू द पावर माइनस m, इसका मतलब क्या है 1/a टू द पावर m प्लस m, अगर नीचे आएगा प्लस हुआ। अगर है 1/a टू द पावर माइनस m, तो ऊपर जाएगा तो a टू द पावर प्लस m होगा। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस होगा, अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस होगा। इसका मतलब है सपोज 2 टू द पावर माइनस 3, इसका मतलब है 1/2 टू द पावर 3। अगर है 1/3 टू द पावर माइनस 4, तो ऊपर जाएगा तो 3 टू द पावर प्लस 4। ठीक है, ये एक चीज़ है। और एक चीज़ देखो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज है a का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट मीन्स a टू द पावर 1/2, a टू द पावर हाफ। ठीक है, सपोज 16 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब है 16 टू द पावर 1/2। ओके, इसको कैसे करें, 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4 है, 16 का रूट ओवर 4 है, तो 16 टू द पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, देखो इसको 16 को तोड़ दो, 16 को 4 का स्क्वायर कर दो। ये बताऊंगा मैं क्यों 4 का स्क्वायर, क्यों 2 टू द पावर 4 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, 16 हो गया 4 का स्क्वायर और ये 2 टू द पावर 1, मतलब टू द पावर 1/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 1/2। क्यों, इसके पीछे भी लॉ है एक्सपोनेंट का, a टू द पावर m टू द पावर n, इसका मतलब क्या है a टू द पावर m इंटू n, मतलब a टू द पावर mn, बस उसी लॉ के हिसाब से होगा ये। 4 टू द पावर 2 टू द पावर 1/2, 16 हो गया 4 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2, देखो कट गया, तो कितना बचा 4, तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 ही है। ठीक है, तो ये भी एक लॉ है। सपोज a टू द पावर a का रूट क्यूब, तो कितना होगा a टू द पावर 1/3, a का रूट 4, a टू द पावर 1/4, जितना रूट जितना टू द पावर 1 उतना। ठीक है, तो ये एक लॉ है। अभी चलते हैं सीधे क्वेश्चंस में, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है नंबर 1, सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन है, 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 25/9, इधर ब्रैकेट है, टू द पावर -3/2 इंटू, इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 25/9 टू द पावर -3/2 डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3। ओके, तो कैसे करें इसको, दिया है सिंप्लीफाई करो, तो क्या करें, देखो ये जो पावर दिया है इसका डिनोमिनेटर को देखना, डिनोमिनेटर क्या है 4 है। ठीक है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको ऐसे स्प्लिट करना, मतलब 81/16 किसका पावर 4 है, कौन से फ्रैक्शन का पावर 4 81/16 है, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। क्यों 4 हम ला रहे हैं, क्योंकि वो कट जाएगा, जैसे हमने किया ना 4 टू द पावर 2 टू द पावर 1/2, तो कट गया, 16 को तोड़ा, 16 को स्प्लिट किया, ब्रेक किया, 4 टू द पावर 2। ठीक है, तो पहले देखते हैं 81 की 3 का पावर 4 है, 3 टू द पावर 4 बाई 16 है 2 टू द पावर 4 टू द पावर -3/4 इंटू ये 25 कितना, इधर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको भी पावर 2 करना, पावर 2 करना, ये 25 है 5 का स्क्वायर बाई 9 है 3 का स्क्वायर। ठीक है, टू द पावर -3/2 डिवाइडेड, इसको ऐसे रहने दो माइनस टू द पावर -3। देखो क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर 4 है, तो पावर 4 में कन्वर्ट करना है उसको, 81/16 को, मतलब 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4
टू द पावर -3/4 इंटू, इधर डिनोमिनेटर 2 है तो पावर 2 में कन्वर्ट करना है। 25 5 टू द पावर 2 है, 9 3 टू द पावर 2 है, ठीक है, टू द पावर -3/2 डिवाइडेड दिस। ओके, अभी 3/4 3 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, क्या है लॉ, क्या बोलता है, a बाई b टू द पावर m, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है 3/2 टू द पावर 4 टू द पावर -3/4 इंटू, ये हो गया 5/3 टू द पावर 2 टू द पावर -3/2 डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3, हो गया। अभी चलते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 3/2 टू द पावर 4 इंटू -3/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू द पावर m टू द पावर n, इसका मतलब है a टू द पावर mn, ठीक है, इंटू ये हो गया 5/3 टू द पावर 2 इंटू -3/2, ठीक है, डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3, राइट। तो ऐसे होता है। अभी देखते हैं 3/2 टू द पावर, ये 4 कट जाएगा तो क्या मिला -3 इंटू ये 5/3 टू द पावर, ये कट गया, क्या मिला -3 डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ आके हम पहुँच गए, इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि इधर बेस सेम नहीं है, तो क्या करें, कैसे करें इसको, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो फिर क्या करते हैं, ये बच्चा ओके, तो 3/2 टू द पावर -3 इंटू, इसको हाथ नहीं लगाओ, ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका काम होगा डिवीजन का, आकर इंटू बदमाश रूल, डिवीजन पहले आता है मल्टीप्लिकेशन से। तो इधर देखो ये दोनों का पावर सेम है, सपोज है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या करते हैं हम, a इंटू b टू द पावर m, पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड b टू द पावर m, इसका मतलब है a बाई बी टू द पावर m, वही तो है, ठीक है। तो क्या करें, दिस डिवाइडेड दिस, मतलब 5/3 डिवाइडेड 5/2 टू द पावर -3, क्यों, एक पावर सेम है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। बेस, अगर बेस सेम होता तो माइनस होता पावर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी 3/2 टू द पावर -3 इंटू, ये दोनों को डिवाइड करो, 5/3 डिवाइडेड दिस, मतलब इंटू 2/5 टू द पावर -3, तो 3/2 टू द पावर -3 इंटू, ये कट गया, कितना हुआ 2/3 टू द पावर -3, 5 कट गया, 2/3 टू द पावर -3। अभी देखो क्या हुआ, फिर पावर सेम हो गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर पावर सेम नहीं होता, बेस सेम होता, इधर 3/2 होता, पावर कुछ अलग होता, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ऐड करते, लेकिन इधर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 2/3 टू द पावर -3, ठीक है। तो क्या मिलता है, 2 कट गया, 3 भी कट गया, मतलब 1 टू द पावर -3, तो वैल्यू कितना होगा, 1 टू द पावर -3, मतलब 1/1 टू द पावर +3। सपोज इधर 2 टू द पावर -3 होता तो 1/2 टू द पावर +3, जैसे फास्ट मैंने बोला, a टू द पावर -m मतलब 1/a टू द पावर m, ये लॉ है। तो 1 टू द पावर -3 मतलब 1/1 टू द पावर +3, मतलब 1/1 इक्वल्स टू 1, आंसर है, ये है आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, सपोज दिया है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, x टू द पावर -1 इंटू वाई होल का रूट, ठीक है, इंटू y टू द पावर -1 इंटू जेड होल का रूट,
इंटू जेड टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। ये है क्वेश्चन। एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू वाई होल का रूट इंटू वाई टू द पावर माइनस वन इंटू जेड होल का रूट इंटू जेड टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स होल का रूट इक्वल्स टू 1 होगा राइट साइड में। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो LHS ले जाओ, पहले इसको प्रूफ करो 1 होगा कि नहीं। LHS क्या है? एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू वाई होल का रूट इंटू वाई टू द पावर माइनस वन इंटू जेड होल का रूट इंटू जेड टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स होल का स्क्वायर रूट। ओके, अभी एक्स टू द पावर माइनस वन हो इंटू वाई होल का रूट, इसका मतलब क्या है? रूट मतलब बोला था ए का स्क्वायर रूट, इसका मतलब है ए टू द पावर 1/2। ठीक है, तो टोटल का रूट, इसका मतलब है एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू वाई टू द पावर 1/2। ये जो डॉट दिया है मतलब इंटू है, अलजेब्रा में इसको इंटू बोलते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई इंटू ये वाई टू द पावर माइनस वन इंटू जेड टू द पावर 1/2 सब रूट है इंटू ये जेड टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर 1/2 सब 1/2 कर दिया क्योंकि रूट था स्क्वायर रूट। ओके, अभी होल का पावर 1/2, इसका मतलब क्या है? a इंटू बी टू द पावर m, इसका मतलब क्या है? a टू द पावर m b टू द पावर bm, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ऐसे तो हुआ है, दिस टू द पावर 1/2 दिस टू द पावर 1/2। ओके, तो x टू द पावर माइनस वन टू द पावर 1/2 इंटू y टू द पावर कुछ नहीं है 1 है, इसका मतलब है टू द पावर 1/2। ओके, इंटू ये y टू द पावर माइनस वन टू द पावर 1/2 इंटू जेड टू द पावर 1/2 इंटू जेड टू द पावर माइनस वन टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। देखो, दिस टू द पावर 1/2 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 हो गया। अब ये क्या कितना होगा? एक्स टू द पावर माइनस वन टू द पावर 1/2 मतलब माइनस 1/2 इंटू वाई टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर माइनस वन, ये मल्टीप्लाई होगा इंटू जेड टू द पावर 1/2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। अभी सजा के लिख देते हैं, एक्स के पास एक्स को रखते हैं, वाई के पास वाई को रखते हैं, जेड के पास जेड को रखते हैं। ठीक है, तो एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 फिर y टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/2 इंटू जेड टू द पावर 1/2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1/2 सब सजा के लिख दिया। x के पास x, y के पास y, z के पास z। ठीक है, अभी क्या होगा? ऊपर करते हैं, समझ में आ रहा है? अभी क्या करते हैं, मतलब एक्स टू द पावर दिस एक्स टू द पावर दिस और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस होगा। इसका मतलब है एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। क्या होगा? ए टू द पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा अगर बेस सेम है तो। ठीक है, अगर डिवाइड होता तो माइनस होता इंटू वाई टू द पावर 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू जेड टू द पावर 1/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अभी एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट गया मतलब 0 इंटू वाई टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 कट गया 0 इंटू जेड टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 कट गया 0। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 2 टू द पावर 0 1 5 टू द पावर 0। जितना बड़ा नंबर आप ले लो, जितना बड़ा नंबर 9999 ऐसे करके पूरा एकदम 2 किलोमीटर तक आप 9 लिख दो, टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 0 1 इंटू वाई टू द पावर 0 1 इंटू जेड टू द पावर 0 भी 1 है, तो कितना हुआ 1 इक्वल्स टू RHS। देखो प्रूव्ड हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आते हैं बार बार। फिर नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नंबर 3 देखो, ये भी प्रूव है, प्रूफ करो। क्या है? सपोज है एक्स टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b टू द पावर 1/ab
ओके, इंटू एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी टू द पावर 1 बाई बी सी, ओके, इंटू एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर 1 बाई सी ए। ओके, ये क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 1 होगा राइट साइड में, एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी टू द पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी टू द पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर 1 बाई सी ए, तो इक्वल्स टू 1 होगा। ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? LHS दिस एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी टू द पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी टू द पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर 1 बाई सी ए। डिवाइड हो रहा है ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, बेस सेम है तो क्या होगा? ए टू द पावर एम माइनस एन, बेस सेम है तो व्हेन वी डिवाइड देन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर 1 बाई ए बी इंटू ऐसे ही एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी, एक्स टू द पावर बी माइनस सी टू द पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर सी माइनस ए टू द पावर 1 बाई सी ए। अभी क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एम एन, ठीक है। तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू 1 बाई ए बी, ये मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू 1 बाई सी ए। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या हुआ? एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए बाई सी ए। हो गया? ओके, फिर क्या होगा देखो, ये तीनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तीनों का बेस सेम है एक्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाई ए बी प्लस बी माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए। ओके, फिर चलते हैं, तीनों को ऐड करो, एक्स टू द पावर बी ए माइनस बी बाई ए बी प्लस बी माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए, ये मिला था, तीनों ऐड हुआ था। ठीक है, अभी ऐड करो एक्स टू द पावर, ये क्या आएगा? एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले जाओ, ये बी सी, तो इधर ए बी है तो सी मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू ए माइनस बी प्लस इधर बी सी है तो ए मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी माइनस सी प्लस इधर सी ए है तो बी मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू सी माइनस ए। समझ में आ रहा है? ये तीनों ऐड हो गया क्योंकि तीनों का बेस सेम है तो वो सब ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ऐड हो गए। अभी तीनों का एलसीएम लेके उसको ऐड करो तो ए बी सी आ गया एलसीएम, तो इधर ए बी है डिनोमिनेटर में तो सी मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू ए माइनस बी प्लस इधर बी सी है तो ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए है तो बी इंटू सी माइनस ए। अभी एक्स टू द पावर इसको मल्टीप्लाई करो, एस सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी बाई ए बी सी। इसका मतलब है एक्स टू द पावर देखो प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी, तो एक्स टू द पावर 0 बाई ए बी सी, तो कितना हुआ? एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। आर एच एस प्रूव्ड। देखो आर एच एस में क्या है, 0 बाई समथिंग 0 है, 0 बाई 5 0, तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है देखो, ये दिया है वही प्रूव करो। प्रूव क्या प्रूव करना है? ए टू द पावर -1 बाई ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 प्लस ए टू द पावर -1 बाई ए टू द पावर -1 माइनस बी टू द पावर -1 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर एग्जाम में ये आता है, हर साल, ठीक है, गारंटी है, पक्का आएगा। ओके, तो इसको कैसे करें? क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल्स टू दिस। ये राइट साइड में आएगा, ये प्रूव करना है। तो LHS में चलो, a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। ओके, देखते हैं क्या होता है। a टू द पावर -1 इसका मतलब क्या है, 1 बाई a टू द पावर 1, a टू द पावर -m मतलब 1 बाई a टू द पावर प्लस m। तो a टू द पावर -1 मतलब 1 बाई a टू द पावर 1 मतलब 1 बाई a बाई, वैसे ये भी होगा 1 बाई a प्लस ये 1 बाई b। ओके, प्लस ये 1 बाई a बाई ये 1 बाई a माइनस 1 बाई b। ठीक है, मिल गया, इक्वल्स टू, अभी 1 बाई ए बाई डिवाइडेड ये, मतलब ये दोनों का अब क्या करो, एलसीएम ले जाओ, ऐड करो। 1 बाई ए बाई ए बी होगा एलसीएम, तो इधर b प्लस ए हो जाएगा, इधर a है तो b मल्टीप्लाई होगा और इधर b है तो a मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 बाई ए बाई इधर ए बी ले जाओ एलसीएम तो b माइनस ए होगा। समझ में आ रहा है? 1 बाई ए, इसको रहने दो, इधर है 1 बाई ए बाई ये दोनों को ऐड करो तो b प्लस ए बाई ए बी, और इधर ये b रह गया 1 बाई ए और इसको माइनस करो तो b माइनस ए बाई ए बी। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, 1 बाई ए डिवाइडेड दिस 2 डिवाइडेड 3 बाई 5, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5 बाई 3। ओके, तो वैसे ये सब छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 बाई ए डिवाइडेड बी प्लस ए बाई ए बी मतलब इंटू ए बी बाई ए प्लस बी प्लस ए सेम चीज़ है। ठीक है, ठीक है, इसको बी प्लस ए कर रखो, फिर आपको बोले कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो बी प्लस ए मतलब ए बी ऊपर चला जाएगा, 1 बाई ए डिवाइडेड दिस मतलब 1 बाई ए इंटू ए बी बाई बी प्लस ए प्लस 1 बाई ए इंटू ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, अभी देखो क्या मिला, ए कट गया, इधर ए कट गया तो क्या बचा बी बाई बी प्लस ए प्लस ए कट गया बी बाई बी माइनस ए। ओके, अभी एलसीएम क्या जाएगा b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो इधर क्या है b प्लस ए तो b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी माइनस ए प्लस इधर b माइनस ए तो b प्लस ए मल्टीप्लाई होगा b इंटू बी प्लस ए। ठीक है, इधर b प्लस, ये दोनों एलसीएम चले गए तो b प्लस ए तो b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और इधर b माइनस ए तो b प्लस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हुआ, इधर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ऊपर b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ये b प्लस ए इंटू बी माइनस ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हुआ देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। RHS को देखो मिल गया, इक्वल्स टू RHS रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 जो है ये मतलब आप 8 क्लास में किए हो, 9 क्लास में भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूरा एकदम 20-25 क्वेश्चंस उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आने वाला है। मैं सिर्फ इधर एक बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको भी वो आ जाएगा सब। ठीक है, तो दिया है सिंप्लीफाई, क्या दिया है 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। ये क्वेश्चन है
16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n होल बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे करें, इसको सब प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो, मतलब उसका फैक्टर्स निकालो। 16 को प्राइम नंबर्स करो तो 16 क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू ये हो गया 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 कितना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n बाई 16 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस ये 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी ये एक टर्म है, ये अनदर टर्म है, बीच में माइनस है, ठीक है। बीच में माइनस होगा या प्लस होगा, जो भी होगा ये थोड़ा अलग किस्म की है, मतलब इधर आप मल्टीप्लाइंग नहीं कर सकते, इधर क्या करेंगे ऐड करेंगे या कुछ कॉमन लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 तो क्या होगा 2 टू द पावर 4 प्लस n प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2 टू द पावर वैसे ही n प्लस 2, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा बाई वैसे ही 2 टू द पावर 4 प्लस n प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो n प्लस 2 प्लस 1 हो गया। अभी कितना हुआ 2 टू द पावर n प्लस 5 n प्लस 4 प्लस 1 n प्लस 5 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 बाई ये हो गया 2 टू द पावर n प्लस 6 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 3। यहाँ से फिर दिमाग काम नहीं करता है, क्या करेंगे, ये तो हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। यहाँ से आपको कॉमन लाना है। कैसे कॉमन लाओगे, ऐसे तो दिखता नहीं है कुछ कॉमन, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो इधर इसको थोड़ा मतलब अलग रूप से लिखो, अलग मतलब फॉर्म में लिखो। 2 टू द पावर n प्लस 5, मतलब इसको अगर मैं लिखूँ 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 5, क्या गलत हो गया 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 5, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा n प्लस 5, ठीक है। माइनस इसको भी ऐसे लिखो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। ये याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ जो है ये भी वही है, थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है भाई। इसको ऐसे ही लिखो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस ये हो गया 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अभी देखो ये और ये दोनों में से 2 टू द पावर n कॉमन आ सकता है, तो 2 टू द पावर n कॉमन आ गया, तो बाकी बचा कितना, ब्रैकेट दो 2 टू द पावर 5 यहाँ माइनस इधर 2 टू द पावर 2, ठीक है बाई इधर भी 2 टू द पावर n कॉमन आया, बचा कितना 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 हो गया। अभी देखो 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कट जाएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन में वो जो n वाला चीज़ वो कट जाता है, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 5 कितना है 32 माइनस ये 4 है बाई 2 टू द पावर 6 कितना है 64 माइनस ये 8 है। 2 टू द पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 5 बार 8 मल्टीप्लाई करो तो 32 होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 को 6 बार मतलब 64 माइनस 8, तो 32 माइनस 4 28 बाई 64 माइनस 8 56, ठीक है। अभी उसको छोटा कर दो 1/2 आंसर है, ये आंसर है 28 बाई 56 1/2, ठीक है। ऐसे करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नंबर 6 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। इस टाइप का क्वेश्चन आपने 8 क्लास में बहुत सारे किए होंगे, ठीक है। उस टाइप का भी दिखा देता हूँ, ये सब रियल नंबर्स के ऑपरेशंस में जाते हैं, क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। 27 टू द पावर x इक्वल्स टू 9/3 टू द पावर x, 27 टू द पावर x इक्वल्स टू 9/3 टू द पावर x। बोला है x का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
इधर क्या करना है, आपको दोनों साइड जो बेस है वो सेम करना है, तब जाके x का वैल्यू निकल सकता है। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन से दोनों साइड इक्वल्स टू सिंबल के दोनों साइड LHS RHS में बेस आपको सेम करना है। अगर बेस सेम हो गया तो पावर को भी ऐसे ला के इक्वल कर सकते हो और x का वैल्यू भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसको कर दो प्राइम नंबर्स में। 27 किसका, 3 का पावर 3 है, टू दी पावर x इक्वल्स टू ये 3 का स्क्वायर 9/3 टू दी पावर x। ठीक है, अभी कितना मिला ये 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू ये देखो 3 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर x 3 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर x। ये 27 हुआ 3 का पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टू दी पावर x। 9 हुआ 3 का स्क्वायर बाई 3 टू दी पावर x, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू एक्स 3x, और ये माइनस होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो माइनस होगा पावर 3 टू दी पावर 2 माइनस एक्स। अभी देखो बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम है, इसका मतलब है 3x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स टू दिस। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम। ठीक है, तो 3x इधर आ जाएगा प्लस x, लीनियर इक्वेशन जैसे आपने किए हैं सोल्यूशन उसका, तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, तो 3x प्लस एक्स कितना है 4x इक्वल्स टू 2, इम्प्लाई दैट 4x हो गया इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/4, इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू 1/2। आंसर है ये, आंसर x का वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 1/2 आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं जस्ट कुछ क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर्स अलग दिए होंगे। ठीक है, फिर अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो टोटल जितने किया सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिया है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, दिया है इफ a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3, a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 2aq, प्रूव दैट 2aq प्लस 6a, 2aq प्लस 6a इक्वल्स टू 3, ये प्रूव करना है। इफ a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3, a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये दिया है, ये गिवन है, a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3। तो प्रूव दैट 2aq प्लस 6a इक्वल्स टू 3, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो चीज है पहले देखना ये क्या है, क्या दिया है 2aq, 2aq ये दिया है, मतलब a का पावर 3, इसको देखना है। अगर a का पावर 3 है तो बोथ साइड का पावर 3 लेना है, बोथ साइड का क्यूब लेना है। ठीक है, मतलब a दिया है 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3, तो इधर 2aq है, a का पावर 3, तो बोथ साइड का पावर 3 ले जाओ, a टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3 टू द पावर 3, इसका पावर 3 इसका पावर 3, क्योंकि इधर पावर 3 दिया है। ठीक है, इम्प्लाई दैट aq, इसको ऐसे लेफ्ट साइड में रखते चलो, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे रखते चलो। अभी देखो a माइनस बी का होल क्यूब, सपोज ये a है ये b है, a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला है। बस यही फार्मूला में उसको डालो, लेफ्ट साइड में ऐसे रखो उसको a क्यूब, और राइट साइड को ये फार्मूला में डालो, तो a क्यूब मतलब 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 3
माइनस बी क्यू मतलब 2 टू द पावर -1/3 टू द पावर 3, ये ए है और ये बी है। ओके, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए कितना है 2 टू द पावर 1/3 इंटू बी कितना है 2 टू द पावर -1/3। ठीक है, 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर -1/3। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया। अभी ए क्यू इक्वल्स टू, अभी ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 तो कितना होगा 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 कट जाएगा 1 माइनस ये कितना होगा 2 टू द पावर -1 माइनस ये देखो 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर -1/3 मतलब ये बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 प्लस -1/3 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 प्लस -1/3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा और ये इंटू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर -1/3। ठीक है, अभी क्या करना है ए क्यू माइनस ये हो गया सॉरी ए क्यू इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 मतलब 2 इधर ऊपर कर देता हूँ ये क्या आएगा 2a³ प्लस 6a इक्वल्स टू 3 ये हमको पाना है प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ आसान होगा आपको। तो क्या हुआ इंप्लाई दैट a³ इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 मतलब 2। ठीक है, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 माइनस 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2 टू द पावर +1 मतलब 1/2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 प्लस -1/3 ये तो कट गया मतलब 2 टू द पावर 0। ठीक है, फिर ये क्या है 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर -1/3 क्वेश्चन को याद करो दिया था ये इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 ये गिवन था दिया था आप लोगों को ये इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अभी इसके जगह ये डाल दो क्योंकि ये दिया था ये इक्वल्स टू दिस 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर -1/3 तो ये भी तो वही है 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर -1/3 तो इसके जगह ये डाल दो। ठीक है, अभी a³ इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना है 1 इंटू a तो a³ इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2 माइनस 3a। अभी क्या करना है a³ इक्वल्स टू एलसीएम ले जाओ ये कितना होगा 4 माइनस ये 1 माइनस ये 6 है 2 इंटू 2 4 ये 1 और ये माइनस 3 2 जा 6 है। ओके, अभी देखो a³ इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 है माइनस 6 है बाई 2 इम्प्लाई दैट अभी 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a³ इक्वल्स टू 3 माइनस 6 है। समझ में आ रहा है 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया इधर एलसीएम लिया ये में निकला फिर उसको माइनस किया 3 माइनस 6 है बाई 2। ओके, अभी 2 को मल्टीप्लाई करो 2a³ इक्वल्स टू 3 माइनस 6 है। समझ में आ रहा है इसके जगह a डाला फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया 3a हुआ फिर एलसीएम लिया इनका एलसीएम 2 है फिर 2 इंटू 2 4 माइनस 1 माइनस 6 है। ठीक है, अभी 3 माइनस 6 हुआ अभी 2 को मल्टीप्लाई करो 2a³ इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई दैट इधर 6 से ले आओ तो 2a³ प्लस 6a इक्वल्स टू 3 बस देखो मिल गया 2a³ प्लस 6a इक्वल्स टू 3 प्रूव्ड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन किया सब में से इंपॉर्टेंट है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चंस होते हैं और दीज आर द सॉल्यूशंस। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोग उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर्स अलग दिए होंगे बहुत बड़े बड़े हुए तो उसको आपको करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये था आज का टॉपिक का सवाल। तो सवाल क्या है 343 का रूट क्यूब
कितना है, 343 रूट क्यूब, इसका वैल्यू कितना है। बहुत आसान सा सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, सो दैट कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा, ओके। और अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।